अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमारे लेक्चर न्यू काउंटडाउन बुक 5 3rd एडिशन, और सिलेबस जो है बेटा वो ऑक्सफोर्ड वालों का। ठीक है जी, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो पहला यूनिट है होल नंबर एंड ऑपरेशन, जो आज हमने यूनिट नंबर 1 का इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारे पास होल नंबर एंड ऑपरेशन। तो इसका पहला जो क्वेश्चन की तरफ चले, एमसी के वो होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स होंगी, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स, पहली फिल इन दी ब्लैंक्स बेटा हमारे पास आ गई। तो देखें जी, फिल इन दी ब्लैंक्स हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहली है फिल इन दी ब्लैंक्स, एक्सरसाइज 1A है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिल इन ब्लैंक्स हमारे पास क्या लिखा है, इन द इंटरनेट सिस्टम 1 मिलियन इज़ 7। अब 1 मिलियन इन 7 है, तो 7 डिजिट ऑफ नंबर, 7 कैसे आया। ठीक है, अब देखो बेटा 7 कैसे आया, इसको दे लेते हैं हम। तो हमारे पास ये हमारे पास है टेबल। इसमें देखें पहला यूनिट, पहला जो डिजिट होता है उसको यूनिट कहते हैं। फिर 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो कितना हो गया, हमने मिलियन बताना था। 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। इट इट क्लियर, शाबाश। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ 5। आपने इस जो सर्कल है इस डिजिट का आपने बतानी है क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास। अगर थोड़ा सा इसको मैं वाइट बोर्ड पे करके दिखाऊँ आपको, देखिएगा प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, इसको मैं साइड पे करके वाइट बोर्ड रेडी करूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये सर्कल है हमारे पास, ये बेटा 5, और आगे लिखा है मेरे पास 2 9 और 2 8 एंड 7। तो बताओ इसकी 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको पता है पहला है यूनिट, फिर है हमारे पास 100, 10, फिर है हमारे पास 100, फिर है 1000, 10,000, फिर है 100,000। ठीक है, और ये क्या है, मिलियन। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसकी क्या आ जाएगी, 5 मिलियन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 5 मिलियन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 मिलियन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस कंप्लीट करना है। लिखा है 503186 5030, दोनों सारे सेम है। यहाँ 186 है, और यहाँ पर 286 है, और यहाँ पे मिसिंग है, और यहाँ पे 486। देखिए बाकी सारे ये सेम है, ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। फ़र्क यहाँ पे है, अब 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो वही लिखा 5030,386, बाकी वही यहाँ 486 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आपको। ये उसने बताया था कि आपने सीक्वेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 15 मोर देन 15,000 मोर देन 835 एंड 500 इज़ है। तो ये हमारे पास है, तो आपने मोर करना है। मोर का जो लफ्ज़ आ जाए, मोर का लफ्ज़ जो होता है वो एडिशन को जारी करता है। ठीक है, ऐड को जारी करता है। तो बेटा हम इसको ऐड करेंगे। चलें वाइट बोर्ड की तरफ। तो वाइट बोर्ड में मैं करता हूँ ऐड, इसको मैं रेज करूँगा। देखें मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मेरे पास लिखा है मोर देन है, तो 8 3 5 5 00 एंड 0 0 0 0 एंड 5 बेटा।
इसको लेस कर ऐड कर लेंगे तो एडिशन पे 0 का 0, ठीक है, 0 5 5 8 एंड 8, ये आप आगे बस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यही हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो यही बेटा हमारा आंसर आ गया। क्लियर जी। फिर आगे लिखा है द वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज द नंबर ऑफ 13105। और ये अब इसमें देखना है कि जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये यानी कि लिखे ना 1 3 1 4 1 1 0, इसमें ये 3 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए ज़रा, तो हम अगर डिजिट लिखें, देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास 1 3 1 4 1 1 एंड 0, इसकी हमने बतानी है प्लेस वैल्यू। ठीक है, पहला है यूनिट, फिर है 10 100, ठीक है, 1000, इस तरह 1000 हो गया, पहला है यूनिट 10 100 1000 10,000, फिर क्या है 100,000। ठीक है जी, 100,000। तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 100,000, ये लिख दिया। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 100,000 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिख भी दूँ यहाँ पर 300,000 THOUSAND, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, एच की जगह आप 100 भी पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। वो कहता है द पार द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 6198457 इज़ रिटन बाय द, ये आपने इस वैल्यू को आप इस तरह लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। कैसे लिखा हुआ है, यहाँ ज़रा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर दूँ आपको वाइट बोर्ड पे। देखें, लिखा हुआ है मेरे पास डिजिट, मैं इसको रेज कर दूँ जी, क्या है मेरे पास ये वैल्यू, देखिएगा 6198457 एंड 7, ये है। तो हमने इसको ना लिखना इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, तो हमने इसमें स्पेस रखनी है 5754 स्पेस, फिर आगे 891 स्पेस और 6 को अलग। इस तरह हमने, ये कौन सा, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल आपने लिखना है प्लेस वैल्यू। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास बी, द नंबर ऑफ़ 200 लेस दैन, इस वैल्यू में से आपने लेस करना है। क्या ये लेस करने के बाद ये वैल्यू आती है, क्या ट्रू या फॉल है। हम यहाँ पे फॉल लिखा हुआ है, अब देखते हैं फॉल है या ट्रू है। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू, जी, इसको मैं लिखूँगा, वैल्यू को रेज कर देते हैं जी। आपने लेस करना है वैल्यू को, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 26982 एंड 0 और 0 0 एंड 2, इसको लेस करें, देखते हैं वही आंसर आता है 0 1 0 8 9 6 एंड 2। तो देखिए बेटा, आगे जो आंसर है बुक के ऊपर वो उधर देख लीजिएगा, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हम आपके पास 0 0 यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा MCQs रॉन्ग हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द, जो आपको सर्कल है डिजिट, ठीक है, रिंग के अंदर, और 8193156 जो 1 है, इसकी आप बताएं 100 ही है। तो देखते हैं ये ट्रू या फॉल। हमने ट्रू लिखा हुआ है, तो कैसे ट्रू है, तो ये यहाँ पे मैंने पहले बता चुका था, ये जो पहली वैल्यू होगी ये यूनिट, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10 100 1000, ठीक है, 100 हो गया, हमारा 1000 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो गया 10,000 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 10,000। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू होगी। क्लियर जी, तो हमने ये बिल्कुल ठीक लगाया कि 100,000। ठीक है, ये ट्रू हो गया। लास्ट हमारा
MCQs है द इंटरनेशनल सिस्टम, ये हमारे लिखा 4598260 इज़ रिटन बाय, इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ही क्वेश्चन हमने ऊपर लिख किया था यहाँ पर, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो ये फॉर्म लिख सकते हैं 3 के बाद स्पेस, फिर 3 के बाद स्पेस। तो यहाँ देखो 3 के बाद स्पेस, फिर 4 के बाद स्पेस है, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, इसलिए हमने क्या किया, इसको रॉन्ग कर दिया। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शन 3,735,205 इज़ फिगर। तो यहाँ पर रिलाई कर रहा है, दूसरे में देखें 3 मिलियन, तो यहाँ पे क्या लिखा 3 मिलियन, फिर 735, आगे लिखा है 205, ये 205, ये हमारे पास इसका एक आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह आपने द सक्सेसर ऑफ 194,377, तो इसमें क्या करना है, सक्सेसर मीन एक 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हमने लिख देना है। ठीक है, 1 ऐड किया तो इधर किधर आ गया 8, 7, 7, 3, 4, 9 एंड 1। तो बेटा वो कहाँ पर रिलाई कर रहा है, वो यहाँ पर रिलाई कर, तो हमने इसका सी की लिख देनी है वैल्यू। क्लियर। अच्छा, अब आगे देखें, अब सी हमारे पास, सी क्या लिखा है, 6 मिलियन इज़ आ, तो 6 मिलियन 2 मिलियन में देखें हमारे पास क्या है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 डिजिट है या 8 डिजिट है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इसको फ़ैन चला है, गर्मी है, इसकी वजह से ये पेज आप संभालना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 डिजिट हो गया हमारे पास। तो आप खुद भी गिन सकते हैं कि मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, आपने पहले भी किए 60 डिजिट होते हैं, तो वही लिखा आपने। ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखें, राइट ऑफ द गिवन ऑफ द नंबर मैच टू द एक्सपोनेंट फॉर्म। अब ये लिखा 6, आगे कितने 0 है, 3 0। अब आगे देखो कितने, 1 2 3 4 5 0, 6 0 होने चाहिए था ना, क्योंकि ये 6 है, तो आगे भी 6 0 होने चाहिए थे, मगर यहाँ पे क्या है 5 है, तो 1 0 लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये इसका आंसर है, कैसे 6 0 लगा दिया, आगे ये वैल्यू लिख दिया आपने। ठीक है, फिर आगे 7 लगा दिया, फिर आगे 7 के बाद 2 डिजिट, फिर 0 लगा दिया, फिर 25। तो आपने इसको एक्सपेंशन फॉर्म में छोटी राशि में आपने किया हुआ है। बस बताने के ये था कि यहाँ पे कितने 6 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 डिजिट लिखे होते, तो 5 डिजिट नहीं होते, तो इसलिए 6 बनाने के लिए 1 0 लगा दिया, ये इस शक्ल में 6 0 आ गया। आखिरी इस लेक्चर का MCQ कहते हैं, ये वैल्यू आपके पास है 978612, इसको इंटरनेशनल सिस्टम लिखें। अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो पता है आपको 3 डिजिट के बाद 0 इसमें डिस्टेंस आता है 0 2 1 और फिर आएगा 6 8 7 और ये 9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें देखिए वो कहाँ पर रिलाई कर रहा है, वो बी पर रिलाई कर रहा है, यहाँ पे आपने टिक लगा दिया। ठीक है जी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ताहिर लर्निंग ग्राम पर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इशू हो किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से हो, आपने मेरी देख लीजिएगा, काफ़ी वीडियो हो मेरे हर सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप लेक्चर ले भी सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।